हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स। मैं हूं आपका दोस्त भैया शरद अग्रवाल। तो इसकी पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक कर लिए थे एक्सरसाइज 5.3 के। तो इसके बच्चे हुए लास्ट के 5 क्वेश्चन करते हैं और इस एक्सरसाइज और इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 मुझे दे रखा है, अ सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परमिशन। मतलब एक स्कूल है जो कि टोटल 700 रुपये यूज़ करता है अपने स्टूडेंट्स को एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए कैश प्राइजेस देने के लिए। ठीक है, और टोटल उन्हें 7 कैश प्राइज देने हैं। टोटल उनके पास 700 रुपये हैं और उन्हें 7 कैश प्राइज देने हैं अपने बच्चों को। तो आगे देखा है, इफ ईच प्राइज इज ₹20 लेस देन इट्स प्रेसिडिंग प्राइस। मतलब जो पहला प्राइज है उसके बाद जो दूसरा प्राइज होगा वो उससे 20 लेस होगा, ऐसे फिर तीसरा फिर उससे 20 लेस होगा, चौथा फिर उससे 20 लेस होगा। ठीक है, तो हमें सारे प्राइजेस फाइंड करने हैं। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हमें जो सम दे रखा है, टोटल कितना दे रखा है, 700 दे रखा है, सम 700 रुपये में यूज़ करने हैं। और एन हमें दे रखा है 7, हमें 7 प्राइजेस को देने। और हमें डी भी दे रखा है। डी क्या है, हमारा कॉमन डिफरेंस है, जो कि हमारा -20। -20 कैसे है, मान लीजिए कि पहला टर्म मेरा मान लीजिए x है, पहला प्राइस मेरा, तो दूसरा प्राइस क्या होगा मेरा, इसमें से 20 कम, लेस देन 20, तो x - 20 होगा। फिर तीसरा टर्म क्या प्राइस क्या होगा, x - 20, इसमें से भी -20। तो -20 करता जाऊंगा तो यही मेरा कॉमन डिफरेंस होता है। तो ये मेरी एक AP बन जाएगी, तो इसलिए वो -20 हो गया। अब मैं यहाँ पे s का फॉर्मूला लगा दूंगा। s का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a + n - 1 × d, जिससे मुझे a निकल जाएगा। क्योंकि अगर मेरा पहला टर्म आ गया उसके बाद तो मैं -20 करके नेक्स्ट के टर्म्स निकाल सकता हूँ। n है 7/2, a मुझे निकालना है, जगह 6 और d की वैल्यू -20। s दे रखा है 700, तो ये हो गया 1400/7, 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 7 डिवाइड में आ गया, और ये हो गया -120, ये 200 हो गया, और ये +120 इधर से आ गया 2 है, तो ये हो गया 320 कुछ 2 है, a की वैल्यू आ गई 160। ठीक है, a आ गया। अब a क्या है, यही मेरा a बना, मतलब मेरा फर्स्ट प्राइस जो होगा वो 160 रुपीज़ होगा। अब सेकंड प्राइस कैसे निकालेंगे, a2 कैसे निकालेंगे, a1 + d। तो a1 कितने में 160 और d कितना -20, ये आ जाएगा 140। ऐसे ही a3 निकालेंगे, a4, a5, a6, 7 प्राइस है ना, तो 7 तक निकालेंगे। तो इनकी वैल्यू कैसे आएगी, a3 कैसे निकालते हैं आपको पता है, a2 + d, ये a3 + d, ये a4 + d, ये a5 + d होगा, ये a6 + d होगा। a2 कितना है मेरा 140 और d कितना है -20, करते जाएंगे 120, और a3 कितना है 120 - 20, ये 100। देख रहे हो ना, पहला प्राइस मेरा 160 है, फिर दूसरा मेरा 20 लेस है 140, फिर 20 लेस 120, फिर 20 लेस, ऐसे ही फिर ये 20 लेस हो जाएगा 80, फिर ये 20 लेस हो जाएगा 60, फिर 20 लेस हो जाएगा 40। तो यही मेरे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातों प्राइस हो गए। ठीक है, अब इनका हम सम करेंगे तो वो भी हमारा 700 ही आएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, इन अ स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्री इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। तो हमारे पास एक स्कूल है, उसके बच्चे क्या प्लान करते हैं, ट्रीज को प्लांट करने का प्लान करते हैं अपने स्कूल के आसपास, जिससे कि एयर पोल्यूशन हमारा कम हो जाए। तो वो क्या डिसाइड करते हैं, इट वाज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी द सेम एज द क्लास इन विच दे आर स्टडिंग। मतलब वो ये डिसाइड करते हैं कि वो जिस क्लास में पढ़ रहे हैं ना, वो उतने ही प्लांट लगाएंगे। जैसे कि मान लीजिए हम 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, तो मैं 10 प्लांट लगाऊंगा, जो 9th क्लास में पढ़ रहा है वो 9 प्लांट लगाएगा, जो 8th क्लास में पढ़ रहा है वो 8 प्लांट लगाएगा। तो जो जिस क्लास में पढ़ रहा है वो सेक्शन इतने प्लांट्स लगाएगा। एग्जाम्पल भी दे रखा है कि अगर अ सेक्शन ऑफ क्लास फर्स्ट विल प्लांट 1 ट्री, अ सेक्शन ऑफ क्लास 2 ट्री, 3 में तो 3 ट्री, 12 में तो 12 ट्री, ऐसे करके लगाएंगे। तो देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास। तो हर सेक्शन के हमारे पास 3, हर क्लास के 3 सेक्शन है। तो हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स कितने प्लांट हुए। तो मान लीजिए प्लांटेड बाई फर्स्ट क्लास
तो फर्स्ट क्लास के हमारे पास कितने सेक्शन है 3, और फर्स्ट क्लास कितना एक सेक्शन कितने प्लांट करेगी 1 करेगी क्योंकि वो फर्स्ट 1 क्लास में है। ऐसे सेकंड क्लास कितने करेगी, ये सेकंड हर क्लास के 3 सेक्शन है तो 3 का मल्टीप्लाई तो सबों से होगा, लेकिन सेकंड क्लास के बच्चे एक सेक्शन के बच्चे 2 प्लांट करेंगे तो 3 सेक्शन के 3 × 2 ये आपको हो जाएगा 6, ये आ गया 3। इसी थर्ड क्लास के लिए 3 × 3 हो जाएगा 9। तो ऐसे ही सो ऑन चलता है। अब हमारे स्कूल में आपको पता है टोटल 12 सेक्शंस होते हैं, तो 12 कैसे निकालेंगे, 12th क्लास कितने प्लांट करेगी 3 × 12 आपको जाएगा 36। तो आपकी AP बन रही है 3, 6, 9, 36 तक। तो इसमें A आ गया आपका 3, D आ गया आपका 3 और AN आ गया 36, या N से भी निकाल सकते हैं, N आपका 12 है, 12 क्लास है तो 12 हो जाएगा। तो AN मैंने इसलिए निकाल लिया क्योंकि कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। तो सम कितना आ जाएगा n/2 A + AN, N है आपका 12/2, A है 3, D की यहाँ जरूरत नहीं है, डायरेक्ट AN लगाते हैं, आगे 6 और ये आ गया 39, 6 9 जा 54 का 4, 5 कैरी। तो टोटल जो स्कूल है वो इतने नंबर ऑफ प्लांट करेगा जो कि आपका 234। ठीक है, नेक्स्ट 18 क्वेश्चन करते हैं। 18 क्वेश्चन है आपका, अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स। मतलब एक स्पाइरल बना हुआ है, स्पाइरल ऐसा होता है आपका, स्पाइरल बना हुआ है सक्सेसिव सेमी सर्कल्स, मतलब सक्सेसिव है, एक के बाद एक सेमी सर्कल्स हैं, विद सेंटर्स अल्टरनेटली एट A and B। तो हमारे पास 2 सेंटर है, एक है A और एक है, छोटा बना लेते हैं, B। एक है आपका A और एक है B, 2 सेंटर्स है। तो स्टार्टिंग में सेंटर है हमारा, जो स्पाइरल है वो सेंटर A से शुरू होता है, मतलब जो पहला सेंटर होगा वो सेंटर A होगा पहले स्पाइरल का। ठीक है, ये हमारे सेमी सर्कल्स के फॉर्म में दे रखा है। तो पहला सेमी सर्कल होगा जिसका पहला सेमी सर्कल का सेंटर है वो A होगा, फिर अल्टरनेटली चेंज होंगे, फिर B होगा, फिर C होगा। तो जो दूसरा सेमी सर्कल है उसका सेंटर ये B हो गया। अब जो तीसरा सेमी सर्कल बनेगा उसका फिर से A हो गया, फिर जो चौथा बनेगा उसका फिर से ये B हो जाएगा। तो आपका ये L1 हो जाएगा, फिगर में आपका दे रखा है ये L2, ये L3 और ये L4। ऐसे ही स्पाइरल चलता रहेगा। ठीक है, तो जो रेडिया ये वो पहले सेमी सर्कल की दे रखी है 0.5, दूसरे की 1, तीसरे की 1.5, ऐसी मतलब 0.5 आपकी रेडियस बढ़ रही है। तो रेडियस क्या है, R1 की है 0.5 क्या है सेंटीमीटर, R2 की है 1 सेंटीमीटर, R3 की है 1.5 सेंटीमीटर। तो ऐसे ही सो ऑन ये बढ़ती रहेगी R13 तक। तो एज शोन इन द फिगर में दे रखा है। तो हमें ना टोटल लेंथ बतानी है इस स्पाइरल की, टोटल लेंथ बतानी है जो कि हमारा बना है 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल से बना है। मतलब ये पहला सेमी सर्कल, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे 13 सेमी सर्कल्स हैं। तो उसके हमें टोटल लेंथ बतानी है। तो जब हमारी लेंथ तो L1 होगी, मतलब पहले सेमी सर्कल की लेंथ होगी। अब सेमी सर्कल की लेंथ कैसे निकालेंगे, अब हमारा पूरा सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है वो होता है 2πr। तो अगर सेमी सर्कल की निकालनी है तो 2πr/2 करेंगे, मतलब ये हाफ ही तो होगा पूरे सर्कल का, सेमी सर्कल हाफ होता है ना। तो 2πr/2 करेंगे तो सिर्फ πr आएगा। तो सेमी सर्कल की लेंथ निकालने के लिए हम πr यूज करेंगे। तो L1 की लेंथ के लिए πr1 लगाएंगे, पाई की वैल्यू 22/7, R1 है 0.5, ये हो जाएगा 11/7। ऐसी L2 की निकालेंगे, L2 है πr2, अब R2 कितना है 1, ये हो जाएगा 22/7। ऐसी L3 की निकालेंगे, πr3, R3 कितना है 1.5, तो ये आपका हो जाएगा 33/7। तो ऐसे ही सोन चलता रहेगा, ये आपका 13 तक है। तो ऐसे सॉल्व करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये देख सकते हैं आप AP बननी है, चैप्टर ही हमारा AP है, तो AP बनाएंगे हम 11/7, 22/7, 33/7, ये चलता रहेगा।
कब तक, ए क्या है हमारा इसमें 11/7 और डी क्या है -11/7, फिर आपका हो जाएगा 11/7। एन हमारा 13 दे रखा है, 13 सेमी सर्कल्स है ना, तो इसमें सम का फॉर्मूला लगाएंगे, इसका सम आ जाएगा, हमारी पूरी लेंथ आ जाएगी। तो सम का फॉर्मूला लगाता हूँ मैं, n/2 + 1 × d। एन हमें गिवन है 13, ए हमें पता है 11/7, एम ये 12 हो जाएगा और डी की वैल्यू 11/7। सॉल्व करेंगे, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट ऐसे सारे निकालते फिर सब होगा प्लस करते तो बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए हम शॉर्ट मेथड यूज करेंगे। 22/7 और ये हो जाएगा 11 × 2 22 का 2 1 कैरी 22/7। अभी प्लस करेंगे तो आ जाएगा 4 5 1/7। तो इसे कैंसिल करेंगे 7 और 1 7 7 और ये 7 से 11। तो 11 × 3 33 का 3 1 कैरी 11 × 3 143। तो इसका सम कितना आ गया हमारा ये 143, और ये क्या था सेंटीमीटर में था। तो हमारी टोटल स्पाइरल की लेंथ होगी 143 सेंटीमीटर। नेक्स्ट 19th क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है आपका 200 लॉक्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। 200 लॉक्स है हमारे पास। लॉक्स क्या होते हैं, जो लकड़ी के सिलेंडर्स होते हैं ना, उन्हें हम लॉक्स कहते हैं। तो हमारे पास 200 लॉग हैं, वो एक ऑर्डर में अरेंज हैं। किस ऑर्डर में अरेंज हैं कि 20 लॉक्स इन द बॉटम रो, मतलब पहली बॉटम रो में 20 लॉक्स हैं, फिर उसके बाद उसकी जो नेक्स्ट रो है उसमें 19 है, फिर उसकी जो नेक्स्ट है 18 है, फिर ऐसे 17 16 ऐसे वो अरेंज हैं। तो हमें बताना है इन हाउ मैनी रोज, कितनी रो में हम 200 लॉक्स को प्लेस कर सकते हैं, और जो टॉप रो आएगी उसमें हमारे कितने नंबर ऑफ लॉक्स होंगे हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो इसमें मेरे पास मैं लिख लेता हूँ कि लॉक्स इन फर्स्ट रो। फर्स्ट रो में मेरे पास कितने लॉक होंगे 20, सबसे नीचे वाली फर्स्ट रो मानता हूँ मैं, तो उसमें 20 है, और सेकंड रो में कितने हैं 19, फिर उसके बाद 18 है थर्ड रो में। तो ऐसे ही मेरा चलता जा रहा है, कहाँ तक, जब तक मेरे लॉक खत्म ना हो जाए। तो मेरे पास ये एक एपी बन गई 20 19 18, इसमें ए मेरा 20 है, डी मेरा -1 है, और यहाँ पे मेरा एन नहीं दे रखा, मेरे को सम दे रखा है, टोटल 200 लॉक्स हैं। ठीक है, अब मुझे एन के वैल्यू निकालनी है, तो मैं सम का फॉर्मूला लगा लूँगा। सम का फॉर्मूला होता है n/2 2 + n - 1 × d। एन है, एन पता नहीं, एन तो निकालना ही है, ये 200 है, 2 × 20 n - 1 × d की वैल्यू -1। ये इधर आके 400 हो जाएगा, ये n, ये 40 और ये -n + 1, तो हो जाएगा 41 - 10 × 1, तो 400 इक्वल आ जाएगा, ये लिख देता हूँ से 41n - n²। तो ये मेरी एक क्वाड्रेटिक, ये ना n² को मैं इधर ले जाऊँगा और इसको भी इधर ले जाऊँगा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ये प्लस के 400। अब मेरे को यहाँ n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो मेरे पास दो मेथड है, या तो मैं इसे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकता हूँ, या धराचार्य फार्मूला, मतलब क्वाड्रेटिक फार्मूला से, जो कि मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ाया था। अगर आपने नहीं पढ़ा तो मेरी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में। ठीक है, तो इसके लिए मैं धराचार्य फार्मूला लगाऊंगा, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी -b + -b² - 4ac अपॉन 2a। ये मेरा धराचार्य फार्मूला होता है। अब इसके लिए मुझे a क्या है, इसमें 1 है, b क्या है -41 और c क्या है 400। a b c क्या होते हैं, इनके कोफिशिएंट्स होते हैं। ठीक है, जो कि मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अच्छे से पढ़ाया, आप जाके देख सकते हैं। -b -41 प्लस b क्या है 41 का स्क्वायर होता है हमारा 1681 और 4ac 4 × a 1 टुवर्ड्स 400 1600 हो जाएगा अपॉन 2a। 2a की वैल्यू क्या है 1, तो 1 हो जाएगा, ये -1 प्लस माइनस ये हो जाएगा 16, ये 81 बच गए हैं रूट के अंदर अपॉन 2,
ये आपको पता है 81 क्या होता है, 9 का स्क्वायर होता है, तो ये 9 हो गया। अब यहाँ से n की मेरे पास दो वैल्यू आएंगी, एक 41/2 आएगी और एक n की आएगी 41 - 9/2, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस था ना। तो यहाँ से मेरी वैल्यू आ गई 50/2 25, और यहाँ से आ गई 32/2 16। अब इसमें से मैं कौन सा n चूज करना है वो कैसे पता चलेगा, मैं ना an लगाऊंगा, an का फॉर्मूला लगाऊंगा और देखूंगा कि मेरी लास्ट रो में कितने लॉग्स हैं। तो an पहले मैं 25 लगाता हूँ। तो an का फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d। an तो मुझे निकालना है, a है मेरा 20, n है 25, तो 24 हो जाएगा, और d है -1, तो हो जाएगा 20 - 20 -4। तो an मेरा क्या आ रहा है, -4 आ रहा है। -4 मतलब कि जो मेरी an रो है ना, लास्ट रो है nth रो, उसमें मेरे -4 लॉग्स होंगे। तो ये तो हमारा पॉसिबल है नहीं, लॉग्स हमारे कभी भी नेगेटिव में नहीं आ सकते, क्योंकि ऐसा थोड़ा ना होगा कि मेरी इस रो में -4 लॉग्स हैं, या तो प्लस में ही होंगे ना, एक रो लॉग होगा, 2 लॉग होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे। तो लिखते हैं लॉग्स कांट बी नेगेटिव, सो नेग्लेक्ट n = 25 को नेग्लेक्ट कर देंगे। अब n = 16 से निकालते हैं, a 20, n = 16 लगाएंगे तो 50, d की वैल्यू -1, ये आ गया 5। हाँ 5 लॉग्स हो सकते हैं मेरे टॉप रो में, लेकिन -4 नहीं हो सकते। तो मेरा दोनों आंसर आ गए, n आ गया मेरा 16। तो हम लिखते हैं देयर आर, टोटल रोज पूछी थी ना कि कितनी रोज में हमारे टोटल लॉग्स आएंगे, तो हमारे 16 रो में आएंगे। देयर आर टोटल 16 रोज टू प्लेस 200 लॉग्स को प्लेस करने के लिए हमें 16 रोज चाहिए, एंड 5 लॉग्स आर देयर इन टॉप रो। ये भी पूछा था ना टॉप रो में कितने लॉग्स हैं, तो an जो हमारी nth रो होगी, लास्ट रो, उसमें 5 लॉग्स आ गए, ठीक है। इसका लास्ट 20 क्वेश्चन करते हैं और इस एक्सरसाइज को खत्म करते हैं। क्वेश्चन है आपका, इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो एक हमारी पोटैटो रेस हो रही है, उसमें क्या है, हमारी एक बकेट है जो हमारी स्टार्टिंग पॉइंट पे रखी है, which is 5 meter from the first potato and the other potatoes are placed 3 meter apart in a straight। मतलब पहला पोटैटो जो है वो 5 मीटर की डिस्टेंस पे रखा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो है 5 मीटर। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पोटैटो है 3 मीटर की डिस्टेंस पे रखे हैं, ये ऐसे काफ़ी रखे हैं। तो ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है, 3 है, ये भी 3 है, ऐसे 3 के पे रखे हैं, ठीक है। तो देयर आर 10 पोटैटोज है, टोटल हमारे पास 10 पोटैटोज है, ठीक है। तो एक कॉम्पिटिटर है, वो क्या करता है, वो अपनी रेस स्टार्ट करता है बकेट से स्टार्ट करता है, पिक्स द फर्स्ट पोटैटो एंड रन्स बैक विद इट एंड ड्रॉप इन द बकेट। बकेट से स्टार्ट करता है, आता है, पहला पोटैटो उठाता है, फिर वापस जाता है, उसमें डाल देता है, ऐसे ही फिर आता है, फिर दूसरा उठाता है, फिर वापस जाता है, इसमें डाल देता है, फिर तीसरा उठाता है, डालता है, ऐसी पूरी रेस कंप्लीट करनी है, ठीक है। उसे तो हमें बताना है उसने टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक एक करके निकालेंगे। तो हम निकालेंगे डिस्टेंस कवर्ड फॉर फर्स्ट पोटैटो। मतलब पहला पोटैटो लेने के लिए हमें कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। तो पहले क्या करेगा, पहले के लिए वो 5 मीटर पहले आएगा 5 मीटर ही हो गया, प्लस फिर वो वापस भी जाएगा, तो वापस जाएगा तो सेम डिस्टेंस पे तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगी 10, और ये आपकी यूनिट दे रखी है इसमें मीटर, तो ये मीटर में से 10 मीटर। अब ऐसे ही डिस्टेंस कवर्ड फॉर सेकंड पोटैटो के लिए कितनी डिस्टेंस कवर करेगी वो, 5 और 3 8, 5 + 3 वो आएगी, प्लस इतना ही वो वापस जाएगी, तो इंटू 2 करेंगे तो जगह 8 8 × 2 16। ऐसे थर्ड पोटैटो के लिए 5 + 3 + 3 ऐसे 5 + 3 + 3 आएगी, और इतना ही वापस जाएगी, तो 2 का मल्टीप्लाई 8 × 3 11 22। तो ऐसे ही करती रहेगी 10 पोटैटोज तक। तो ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो सेम हम AP यूज़ करेंगे। पहला 10 16 22 ऐसे सोन, पहला टर्म हमारा 10 हो जाएगा, D कितना है हमारा, D 6 हो जाएगा, और टोटल हमारे पास 10 टर्म्स हैं। डायरेक्ट सम का फॉर्मूला लगाते हैं, n/2
2a plus n minus 1 into d, n है हमारे पास 10, 2 into 10, 9, d की वैल्यू 6, 5, 20, 54, 74, 5 4 से 20 का 0, 2 कैरी 47 मीटर। तो टोटल जो लड़की है वो इतना डिस्टेंस कवर करेगी आपका 470 मीटर, ठीक है। एक सेकेंड, 5 4 से 20 का 0, 2 कैरी 47 40 60 35 to 37, सॉरी ये थोड़ी यहाँ पे मिस्टेक हो गई, 370 का, ठीक है। तो टोटल इतना डिस्टेंस वो लड़की आपकी कवर करेगी, आपका 20%, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये एक्सरसाइज आपकी यहीं कंप्लीट होती है, एक्सरसाइज 5.3। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल मैथ्स लव। तो अब ये आपकी एक्सरसाइज यहीं खत्म हो गई। तो अब इसकी नेक्स्ट वीडियो में इसकी आप एक की चैप्टर में एक ऑप्शनल एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 5.4, जो कि ऑप्शनल है। तो हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में वो एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे और इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। तो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में।